अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी सुबह सुबह मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। टाटा स्टील टू कंटिन्यू सैलरी फॉर फैमिलीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डाई ऑफ कोविड। टाटा स्टील कंपनी ने ऐलान किया है कि उनके वो तमाम मुलाजिमीन जो कोविड-19 की वजह से मर गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को तनख्वाह मिलती रहेगी। ये ऐलान रतन टाटा की तरफ से किया गया। यानी उनकी जितनी भी कंपनियां हैं, उनके बहुत सारे होटल्स है और भी बहुत सी पूरी चैन है टाटा ग्रुप की, उनकी तमाम कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ के लिए उनकी तरफ से ये ऐलान है कि भाई हमारे जो मुलाजिमीन हैं, हमारे जो नौकर है, जो कोरोना वायरस की वजह से जान जिनकी जा चुकी है, तो उनके घर वालों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी फैमिलीज़ को उनकी जो तनख्वाह है वो कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। मोहतरम दोस्तों, ये काबिल तारीफ़ अमल है। वाकई में भी रतन टाटा काबिल तारीफ़ है। रतन टाटा का ये अमल, रतन टाटा का ये अनाउंसमेंट, रतन टाटा का ये ऐलान इसलिए काबिल तारीफ़ है कि रतन टाटा के पास ना कुरान करीम है, ना रतन टाटा के पास में सिला रहमी की आयत है, ना अहादीस है, ना सहाबा के वो वाक़ियात है कि मेहमान की खातिर चराग बुझा दिया, एक दूसरे के खातिर भूखे और प्यासे जान दे दी। उनके पास में ये कोई वाक़ियात नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ़ है वो इंसान के प्रैक्टिकल अमल में है, उनके अमल में है ये चीज़। इसीलिए आज हमारे देश में टाटा ग्रुप, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, टाटा ग्रुप को जो अल्लाह ने इतनी तरक्कियों से नवाजा है, एक छोटे से कारोबार से उन्होंने शुरुआत की थी आज़ादी से पहले। आज देखें तो पूरे हमारे मुल्क के ऊपर हर फैकल्टी के अंदर उनकी कंपनीज़ मौजूद है। क्यों उनका इतना बिज़नेस ह्यूज हुआ, क्यों उनका इतना कारोबार बढ़ा? आज सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के अलावा टाटा मोटर्स यानी टाटा की जो दूसरी चीज़ें हैं वो 150 मुल्कों के अंदर बिकती है। क्यों अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना फैलाया? उनके इन अखलाक की वजह से, उनके इस किरदार की वजह से, उनके अपने मुलाजिमीन के साथ हुस्न सुलूक की वजह से। अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं मुसलमानों के ऊपर के हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ और मुलाजिमीन के साथ में सुलूक क्या है। तो देखो, जो दूसरे कारोबार है जैसे होटल्स है, बिज़नेस है, ये सब चीज़ों पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हमारा इतना बुरा हाल है कि हमारे मदारिस का जो निज़ाम है और हमारे मसाजिद का जो निज़ाम है, वहाँ पे जो खिदमत करने वाले हैं हमारे दीनी इदारों में, वो तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों से महरूम तो महरूम, बल्कि बाज़ इदारे वो है जहाँ से उनको सीधा रवानगी के आदाब दिए जा चुके हैं। भाई, हमारे मदरसे के अंदर अब आपकी ज़रूरत नहीं है, भले आपने हमारे यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल खिदमत अंजाम दी हो, लेकिन अब हम माज़ूर है। और ये ऐलानात करने वाले कौन हैं? अफ़सोस की बात, एक तरफ वो रतन टाटा है जिनके पास कुरान, हदीस, ना सहाबा की क़ुरबानियों के वाक़ियात है, और हमारे यहाँ पे ये ऐलान करने वाले वो है जो माशाअल्लाह पूरी दुनिया को प्रवचन देने वाले हैं। प्रवचन, पूरी दुनिया को बोल बच्चन देने वाले हैं, पूरी दुनिया को हुस्न सुलूक सिखाने वाले। गरीबों के साथ ऐसे हुस्न सुलूक करो और मोहताजों के साथ ऐसे हुस्न सुलूक करो, और लॉकडाउन में ऐसे हुस्न सुलूक करो। पूरी दुनिया को ज्ञान झाड़ रहे हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, ख़ुद के इदारे का हाल ये है, पता चला 15-15 करोड़ और 20-20 करोड़ के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मस्जिदों के ऐसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, 25-25 करोड़ की मस्जिदें बनाना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ना है। उससे भी ख़तरनाक जो है मिंबर, जो मनारे है और जो गुंबद है, उसके लिए बाहर से कारीगर मंगाना है और उसके लिए ओरिजिनल पत्थर का इस्तेमाल। मतलब शाहजहाँ के रिकॉर्ड तोड़ने का वो मुहतमिम साहब ने कसम खाई हुई है। भले उसके लिए अपने जो मुअल्लिमीन हैं उनको निकालना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुअल्लिमीन तो और भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम है ही इतने बेगैरत
कि अगर एक को निकाला जाए तो 4 पहले से वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमको दूसरा कोई हुनर तो आता नहीं ना हमारे पास कोई दूसरा इल्म है, ना हमारे पास कोई दूसरा फ़न है, क्योंकि हमको बंधुआ मज़दूर बनाया गया है। हमारी मेंटालिटी को वैसे बिल्डअप किया गया है कि हमने दुनिया की तालीम नहीं सीखना, हमने ग्रेजुएशन नहीं सीखना, हमने मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम नहीं सीखना, हमने कंप्यूटर हार्डवेयर का काम नहीं सीखना, हमने दुनिया की लाइन में कोई बिज़नेस नहीं करना, हमने तिजारत नहीं करना। मतलब हमने वो सारी लाइनों से छूट कर, यानी हमने एक जो पूरी दुनिया से एकदम इंसान जो पूरी दुनिया को छोड़ा हुआ होता है ना, पूरी दुनिया से जिसने सन्यास ले लिया हुआ होता है, हमने बस एक सन्यासी की तरह से उस मदरसे के मुहतमिम या वहाँ के ज़िम्मेदारों के बंधुआ मज़दूर बनकर जो 2 टाइम खाने को मिल रहा है उसी पर इक्तिफ़ा करके हमने तो बस उनके अंडर में काम करना, क्योंकि उन्होंने हमको दुनिया में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए हम बंधुआ मज़दूर है। बंधुआ तो कुछ बंधुआ मज़दूरों को उन्होंने हुक्म दे दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी वहाँ पे 30-40 पहले से वेटिंग में रहते, खाली एक मैसेज और एक ऐलान की ज़रूरत है। हमको और कुछ बंधुआ मज़दूरों की ज़रूरत है कि फ़ौरन बंधुआ मज़दूरों की एप्लीकेशन और उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते। जी हज़रत जी, जी हज़रत जी, जी हज़रत जी, मैं भी बंधुआ मज़दूर बनने के लिए तैयार हूँ। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो उनको मालूम है इन बंधुआ मज़दूरों को अगर निकाले भी तो इनके बाद और 50 बंधुआ मज़दूर मिल जाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं चाहिए। जो 25 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, उसमें किसी किस्म की। और फिर प्रवचन भी चालू है पूरी दुनिया को सिला रहमी का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने आज हमारे ज़माने में ऐसे जो दोगले और मुनाफिक लोग हैं ना, मेरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं मैंने ऐसे लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, ये रतन टाटा के जैसे लोग अच्छे हैं। जुब्बा नहीं है रतन टाटा के आंख पे, लेकिन अखलाक है उसके अंदर। उसके जुब्बे को ऐसी कड़क इस्तरी मारी हुई नहीं है, लेकिन अखलाक है उसके अंदर। रतन टाटा के पास ईतर के बाटलियाँ नहीं हैं, लेकिन अखलाक है उस इंसान के अंदर। रतन टाटा की बातों में तसन्नु और बनावट नहीं है। जी शेख 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 शेख, बस शेख। ये बनावटी जो है ना, इसको बोलते तसन्नु। बातों के अंदर एकदम नरमी से झुक के और ऐसे अल्फाज को जो है ना, ऐसे बगार के अल्फाज बयान करने का। सेक शेख, इसकी सेक, तू उसकी सेक, सेक सेक सेक, खाली सेकते रहो तुम, बस सेको बस। तसन्नु, बातों में तसन्नु, हरकतों में तसन्नु, बनावट, इस्तरी, खाली ईतर के बाटलियाँ, बस इसी में रह गए हम लोग। और अखलाक की तो हवा नहीं लगी हमको। हमारे से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे अखलाक वो रतन टाटा के हैं। ना उसके पास जुब्बा है, ना ईतर के बाटलियाँ है, ना शेख करने की आदत है, ना उनके अंदाज में तसन्नु है, ना बनावट है, ना ही हमारे हज़रत के जैसी जो है छाती तक दाढ़ी है। कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन अखलाक है उस इंसान में। और वह अखलाक काबिल तारीफ़ है कि अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, इसको अखलाक बोलते हैं मोहतरम दोस्तों। कि अगर वो कोविड-19 की वजह से मर भी जाते हैं तो हम हमारे एम्प्लॉइज़ को कंटिन्यूसली उनकी फैमिलीज़ को सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे। और हमारे यहाँ मरने के बाद तो क्या देंगे बेचारे को, ज़िंदगी में ही ज़रूरत नहीं, बोले क्वार्टर खाली करो रे, क्वार्टर खाली करो। 15-15 साल से खिदमत कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से क्वार्टर खाली। कहाँ जाना इन्होंने? क्या रोड के किनारे वो झोपड़े डाल के रहना, गन्ना तोड़ी का जो काम करते उनके जैसे। अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह माफ़ करे। तो आप सोचो, हम मुसलमानों के जब दीनी इदारों का ये हाल है, हमारे मदारिस का ये हाल है कि वहाँ दीनी खिदमत अंजाम देने वाले मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का, उनके नौकरियों का इंतज़ाम नहीं, और हमारे आइम्मा का मस्जिदों में खिदमत करने वाले उनकी छुट्टियां हो रही है 19-19 और 20-20 साल खिदमत करने वालों की। सोचो ना आप, जो मैंने 2 दिन पहले सबक दिया, मस्जिद के अंदर इमामत करने वाला एक हाफिज़ कुरान, पढ़ाने वाला एक हाफिज़ कुरान, आज उसको फाका कशी की वजह से गुरुद्वारे से खाना लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाना पड़ रहा है।
क्या हमारे लिए शर्म और अफसोस की बात नहीं है? खाली इस तरीके कपड़े, इतर के बाटलियाँ, बातों में तसन्नु, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जब हमारे दीनी इदारों का ये हाल है तो आप सोच सकते, हमारे जो आम कारोबार करने वाले बिजनेसमैन, दुकान वाले, कारखाने वाले, हम इस मुल्क के अंदर आज भी गुर्बत की कैटेगरी में क्यों आते हैं? अनपढ़ और जाहिलों की कौम क्यों शुमार होते हैं? हमारी तादाद भले इस मुल्क में कम हो, लेकिन जेलों में हमारा परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? वो हमारे इन्हीं बद अखलाकियों की वजह से कि हमारे ज़िंदगियों में इस्लाम आया नहीं। रुमाल आया, खांदे पे रुमाल, हाँ रुमाल आया, जुब्बा आया, माशाअल्लाह, इतर के बाटले आ गए, और बातों में तसन्नु आया, झुक झुक के मुसाफे करना और एक दूसरे को सेकते रहना और सेक बोलते रहना, ये आया हमारे पास में। लेकिन अखलाक आए नहीं, जो अखलाक आज आपको रतन टाटा की ज़िंदगी में मिलेंगे पूरे एम्प्लॉइज़ को। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है, लॉकडाउन में ऐसे जो बड़े कारोबार वाले भी है, उनके मुलाजिमीन के घरों पे फाका है, और ऐसे जो सेठ लोग हैं वो फेसबुक पे तस्वीरें डाल रहे हैं, बोले अब मैंने ये कार बदल दिया, मैंने वो कार ले लिया, और मैंने वो जीप ले लिया, और मैंने ये ले लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे से कहाँ से बरकत आएंगी मोहतरम दोस्तों? आप मुझे बताइए, बरकत कहाँ से आएगी? कारोबार में बरकत कहाँ से आएगी? बिज़नेस में बरकत कहाँ से आएगी? ये अखलाक आना ज़रूरी है। आज हमारी भी बड़ी बड़ी चैन्स है, हमारे भी कारोबारों की जो बड़ी बड़ी चैन है, लेकिन मुलाजिमीन के घरों पे फाके हैं, नौकरों के घरों पे फाके हैं, और सेठ की फ़ोटो बराबर चल रही है फेसबुक के ऊपर कि मैंने ये कर लिया और मैंने वो ले लिया और आईफ़ोन ले लिया 1.5 लाख रुपये का। ये इंसानियत पने से गिरी हुई हरकतें हैं ये। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, असल चीज़ है हमारे ज़िंदगी में सिफ़ात का आना, सिफ़ात का, जुब्बे का आ जाना, रुमाल का आना, इतर के बाटलियाँ भरे हुए जेब में, और तुर्रा 7वें आसमान को लग रहा सिर पे टोपी का, ये असल नहीं है। असल यही है। और बातों में तसन्नु, बनावट, ये अखलाक इसको नहीं बोलते। अखलाक इसको बोलते हैं आपका सुलूक आपके मुलाजिमीन के साथ कैसा है। ये आपके अखलाक नहीं है। 25-25 करोड़ की मस्जिदों के मीनारे और गुंबद बन रहे हैं और मुअल्लिमीन को रवानगी के आदाब दिए जा रहे हैं, इसको अखलाक नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सुनने वालों से, अपने जो मातहत है, अपने जो मुलाजिमीन हैं, हम उनके साथ हुस्न सुलूक करें। ये लॉकडाउन में उनको नौकरियों से ना निकाले। भले हमारा नफ़ा कुछ महीनों के लिए कम हो जाए, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हुस्न सुलूक हम जारी रखें अपने नौकरों के साथ, क्योंकि उन्हीं नौकरों के तुफ़ैल में हम लखपति से आज करोड़पति बने। उन्हीं मदरसे के मुअल्लिमीन और असातिज़ा के तुफ़ैल में जब हमारा मदरसा पत्थरों का था, तब से वो हमारे साथ है। आज हमारी आली शान जो है लाल किले के जैसी बिल्डिंगें बन गई हुई है, तो भी वो बेचारे हमारे साथ है और हम उनको रवानगी के आदाब दे रहे हैं। ये इंसानियत पने से गिरी हुई हरकतें हैं। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाएँ। और प्रवचन देने से ज़्यादा, प्रवचन बोल बच्चन, उससे ज़्यादा अल्लाह हमारे अंदर सिफ़ात और अखलाक पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।